एग्जाम नज़दीक है और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, तो मूवी देखने में कैसे लगता है? पॉलिटिक्स पर बातें करने में कैसे लगता है? क्रिकेट पर काफ़ी टाइम तक डिस्कशन करने में कैसे लगता है? या फिर मोबाइल पर बिना काम का टाइम पास करने में कैसे लगता है? इतने साल तो सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन पर देखकर बिता दी है तुमने। कभी तो उस बुक्स को भी देख लिया करो जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगी। याद रख लो, समय बहुत ताकतवर होता है। अगर तुम समय को बर्बाद कर रहे हो, तो समय तुम्हें एक दिन ज़रूर बर्बाद कर देगा। समय को भी वही लोग पसंद आते हैं जो उससे तेज होते हैं। इसलिए उठो, अब भी बहाने बनाना छोड़ दो। एक बात जान लो, दुनिया के असफल लोगों में कुछ कॉमन हो या ना हो, एक चीज़ ज़रूर कॉमन होती है, वह है बहाने बनाना। अगर उनसे उनकी असफलता का कारण पूछा जाए, तो वे कोई न कोई बहाना अवश्य बना लेंगे। वे कभी नहीं कहेंगे कि मेरी असफलता के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी असफलता की जिम्मेदारी उठा सकता है, वह कभी नहीं हार सकता है। और मेरे ख्याल से हारता वही है जो प्रयास नहीं करता है। प्रयास करने वाले लोग या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। तो इसलिए बहाने बनाना छोड़ दो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब परिवार में पैदा हुए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटे हैं, दुबले हैं, नाटे हैं या विकलांग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, क्योंकि जिसे पढ़ना है वह लाइट के जाने के बाद भी टॉर्च जलाकर पढ़ाई कर लेगा। वह बहाना नहीं बनाएगा कि लाइट चली गई है, मैं कैसे पढ़ाई करूं। जिसे अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है, वह ऑटो पकड़कर भी अपनी मंजिल पर जा सकता है। वह यह बहाना नहीं बनाएगा कि उसकी ट्रेन छूट गई, उसकी बस छूट गई या फिर उसकी एरोप्लेन छूट गई। इस दुनिया में हजारों ऐसी कहानियां मिल जाएंगी जिन्होंने बद से बदतर हालातों में भी बहाना नहीं बनाया और अपने जीवन में सफलताओं की नई ऊंचाइयों को छुआ। तो आइए जानते हैं ऐसे ही महान व्यक्तित्व के बारे में। जी हाँ, भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। इनका जन्म तमिलनाडु के एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। इनका बचपन इतनी गरीबी में बीता कि इन्हें अपनी पढ़ाई के खर्च निकालने के लिए ट्रेनों में अखबार बेचना पड़ा था। मगर इन्होंने कभी बहाना नहीं बनाया कि मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं कैसे पढ़ाई करूँ। इसलिए आज पूरी दुनिया इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानती है। क्या आपको पता है कि आपका लक्ष्य क्या है? आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? अगर नहीं पता तो खुद से पूछो। इसके बाद भी अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो एक बार अपने उस बुरे समय के बारे में सोचो, जब किसी ने तुम्हें छोटा समझकर तुम्हारी इंसल्ट की थी, जब पैसे की कमी की वजह से तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, जब किसी ने तुम्हें निकम्मा और गरीब समझकर छोड़ दिया था। एक बार कल्पना करने की कोशिश करो कि तुम्हारी उस फीस के लिए तुम्हारी माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं। जब तुम पढ़ाई को छोड़कर आराम की नींद में सोते हो, तो वह कहीं पे कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। किस लिए? सिर्फ तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए। तो क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया तुम्हें सलाम करे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम जहाँ से खड़ी हो लाइन वहीं से शुरू हो? क्या तुम नहीं चाहते कि देश और दुनिया में तुम्हारा नाम हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे माँ बाप गर्व से बोले यह मेरा बेटा है? क्या तुम नहीं चाहते कि दुनिया की सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे कदमों में हो? अगर तुम चाहते हो तो मन को गोली मारो और उठो और पढ़ने बैठ जाओ।